आप में से कितने लोग अफर्मेशंस के बारे में जानते हैं? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स दैट यस नेहा आई नो व्हाट आर द अफर्मेशंस एंड वी हैव यूज्ड इट इन आवर लाइफ। थोड़े बहुत रिजल्ट शायद मिले हैं, शायद नहीं मिले हैं। लेट मी नो एवरीथिंग अबाउट यू। आई एम वेटिंग एंड बाय दैट टाइम लेट मी क्विकली यस भूमिका यस। सो लेट मी गो थ्रू इट। बेसिकली अफर्मेशंस क्या होता है? कुछ चीजों को, कुछ स्टेटमेंट्स को अफर्म करना। इट विल बी नाइस इफ यू टर्न ऑन योर कैमरा डियर। आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा एंड इट विल बी नाइस फॉर मी टू। ठीक है। ओके, अफर्मेशन इज टू अफर्म टू योर सेल्फ फॉर अबाउट समथिंग। सैडली, इंटरेस्टिंगली, आप जो भी बोलो, हम दिन भर अफर्म करते रहते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है। और हम वो अफर्मेशन खुद को ब्लेसिंग्स देते हैं, खुद को कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों को जज करते हैं, एवरीथिंग। राइट? जो कोई भी स्टेटमेंट है दैट यू आर यूजिंग फॉर योर सेल्फ और अदर्स। करेक्ट। अब बेसिकली अफर्मेशन पर्टिकुलरली आप अपने लिए यूज करते हो उसे ही बोला जाता है। उसके कुछ रूल्स है, मैं आपको बताती हूँ। बट हमारे माइंड में एक ऑटोमेटिक हमारा जो साइकोलॉजिकल मोड होता है ना नर्वस सिस्टम का, दैट इज ऑटोमेटिकली ऑन। मतलब जब भी कोई डेंजर आता है तो हमारे जो सारे ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स क्या है? हमारे पास्ट बिलीफ है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है। उसकी वजह से जो कुछ प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में है, वो एज अ रिस्पॉन्स, हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट होता है और एज अ क्विक रिस्पॉन्स हम उसके तौर पे हमारा जो इमरजेंसी मोड होता है वो ऑन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गाड़ी में जा रहे हो, आप खुद ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और आपने जो हैंड ब्रेक है उसको उसको ऑफ नहीं किया एंड यू आर स्टिल ड्राइविंग। सो आप ड्राइव तो कर रहे हो लेकिन बीच में बहुत सारा रेजिस्टेंस आपको फील होगा, राइट? सो आपको सिर्फ एक्सीलेटर प्रेस करने में ही फोकस नहीं करना, दैट विल नॉट वर्क, राइट? यू जस्ट नीड टू जो हमारा हैंड ब्रेक खींचा हुआ है उसको रिलीज करना है। सेम वे हमारा जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, वो मोड है, वो ऑन होता है। बट स्टिल यू नीड टू मेक श्योर कि वो नेगेटिव ना हो, अदरवाइज इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस इन योर लाइफ। ठीक है। ये थोड़ा डीप है कॉन्सेप्ट, बट ट्रस्ट में इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझने में, प्रैक्टिस करने में और इजी है। तो वेन एवर यू आर यूजिंग सम वर्ड्स फॉर योर सेल्फ, अब ये भी मैंने ऑलरेडी, आई थिंक आपने जो अगर मेरे सेशन अटेंड किया, यू विल बी अवेयर दैट आवर वर्ड्स हैव सो मच पावर। हम खुद के लिए जो वर्ड्स, फ्रेजेस, स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जो दूसरों के लिए बोलते हैं, उसमें बहुत सारा पावर होता है। जाने अनजाने में वो चीज हम आशीर्वाद देते हैं या उसको एज अ कर्स हम यूज करते हैं। करेक्ट। लेकिन जब हम अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस को फीलिंग्स के साथ कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट करवाएंगे, मतलब हम कॉन्शियसली उसको रिपीट करेंगे, तो एक टाइम आएगा जब हमारा सबकॉन्शियस इट डजेंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। ठीक है। अब अफर्मेशंस मतलब आप कोई चीज को अफर्म करते जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्मार्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल। ये सारे सिंपल छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग देम विद फीलिंग्स, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली कैसे करना है। वो चीज आपके नर्वस सिस्टम में स्टोर हो जाएगी एंड योर सबकॉन्शियस विल टेक इट एज लिटरली योर रियलिटी। करेक्ट। और उसको जब लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली मैं हूं, ये मेरी रियलिटी है, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब आप जो कुछ भी अभी फील कर रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो, मतलब जो आप बिलीव कर रहे हो स्ट्रांगली, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस लिटरली मानेगा कि नहीं ये मेरी रियलिटी है। तो वही चीज, वही फ्रीक्वेंसी, सपोज मैं यहाँ पे वाइब्रेट कर रही हूँ यूजिंग माई थॉट्स, बिलीफ, एक्शंस। ठीक है। और मेरा सबकॉन्शियस वो मान रहा है, सी अगर मैं अफर्म कर रही हूँ कि आई एम गुड इनफ, माई कम्युनिकेशन इज गुड, आई एम अट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम एवरीवेयर इन माई लाइफ, आई एम ब्लेस्ड, आई हैव लविंग रिलेशंस अराउंड मी, ये सारे अफर्मेशन मैं बोल रही हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, बिकॉज आई एम फीलिंग गुड, आई एम। कभी कभी लगता है कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, स्टिल वी आर रिपीटिंग अफर्मेशंस ऑन अ डेली बेसिस, रेगुलरली। तो आपका सबकॉन्शियस ऐसे ही लोग आपको लाकर देखा, आप ऐसे ही अपॉर्चुनिटी, सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में लाकर देखा जो उसको प्रूव करेगा कि दैट इज ट्रू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अफर्मेशंस इनिशियली हमें ये एक स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरी रियलिटी नहीं है, 3D रियलिटी को नहीं देखना है, वो मतलब आपने, आपकी लाइफ के अभी के सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है, आपका रिलेशन आपकी मदर के साथ इंप्रूव करना है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करनी है, ये करना है, बहुत सारे स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स है, बट स्टिल यू आर मेकिंग योर सबकॉन्शियस टू बिलीव इन दैट। बिलीव इन व्हाट? एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्ट, एग्जैक्टली ऑपोजिट, बिकॉज वो रियलिटी शायद वो हमें नहीं चाहिए, बट उसको क्या चाहिए? वो आप बार बार रिपीट करो एज इफ इट इज योर रियलिटी।
तो एक टाइम आएगा तो वो लिटरली आपके सजेशंस को एज इट इज ले लेगा। यस, गेटिंग माई पॉइंट। सो अफर्मेशंस इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं आपको सिंपल बेसिक रूल्स बताती हूँ, हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन अफर्मेशंस एंड हाउ यू कैन यूज देम, राइट। कुछ रूल्स है। फर्स्ट इज अफर्मेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ आई एम और आई हैव। ठीक है, अब जब भी आप आई एम, मैं हूं, उसके साथ कोई भी एक चीज जोड़ देते हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम पावरफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम करेजियस, आई एम अट्रैक्टिंग मिरेकल्स इन माई लाइफ, तो आई एम के साथ जो आपने लगाया वो धीरे 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 आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम अंदर से अगर बिलीव कर रहे हैं आई एम ब्रोक, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम नॉट लकी, राइट, हम जो भी अंदर से बिलीव कर रहे हैं तो वो हमारी आइडेंटिटी नेगेटिव हो रही है। करेक्ट, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर रहे हो, लाइक आई एम करके जो भी उसको एंड करना है, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट रूल, योर अफर्मेशन विल ऑलवेज स्टार्ट विथ आई एम और आई हैव। सेकेंड रूल, it all the affirmation should always be in present tense. Present tense, it might be in present continuous tense or simple present tense। मतलब क्या, I am attracting great clients in my life coaching business every single day. I am attracting the students who are eager to learn with me and they are getting amazing results। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम डूइंग, आईएनजी लगाते हैं ना तब, राइट। दूसरा वे है, यू कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई एम लविंग माई एक्सरसाइज, ओके, वो भी कंटिन्यूस हो गया। आई लव एक्सरसाइज, आई ईट हेल्दी फूड बाय चॉइस। करेक्ट, आई माई मेमोरी इज अमेजिंग, आई हैव ग्रेट रिलेशंस, ग्रेट लविंग रिलेशंस इन माई लाइफ। करेक्ट, ये सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए आई एम या आई हैव। ठीक है, कभी भी अफर्मेशंस दूसरों के लिए यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कस्टमाइज हीलिंग का मेरा सेशन अटेंड किया होगा, तो वहां पे आई मेक यू क्रिएट सम कस्टमाइज अफर्मेशंस, राइट। उस टाइम पे हम दूसरों के लिए हीलिंग करते हैं, दैट टाइम वी आर यूजिंग फॉर अदर्स। अफर्मेशंस में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये चाहिए कि मेरे चिल्ड्रन बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, राइट, दे डू वेल इन देयर स्टडीज, तो मैं उनके लिए अफर्मेशन नहीं बनाऊंगी। आई मेक अफर्मेशन इन सच अ वे दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, मेरा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें रहेगा। करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल, I'm so glad that I'm helping, I'm able to motivate to study every single day. या फिर I'm so happy to know that my kids are on their like they are getting inspiration from me and they study very well. Whatever, आपको जो आपकी रियलिटी आप बनाना चाहते हो, लेकिन it should be starting, it should always start with I am और I have। अब कुछ चीजें आपको ये बिलीव करना है, you already have it। ठीक है, I have a great working career, I have very nice supporting boss or colleagues. Correct? You already have it. I have a beautiful luxurious house. Right? I have जो भी आपका अगर मटीरियलिस्टिक चीज चाहिए कोई, तो आई हैव अ ब्यूटिफुल, आई हैव परफेक्टली वर्किंग लैपटॉप विथ मी। राइट, जो भी आपको चाहिए, बी स्पेसिफिक, ट्राई टू बी स्पेसिफिक एज मच एज इट इज पॉसिबल फॉर यू। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो फर्स्ट राइट डाउन कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कितनी इनकम चाहिए, कितना बॉडी वेट होना चाहिए आपका, रिलेशंस में कैसे इमोशंस आपको डेली बेसिस पे फील करना है, राइट। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, ये भी आप बाय डिफॉल्ट सभी अफर्मेशन के पहले लगा सकते हो इफ यू वांट। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, इसमें दो इंपॉर्टेंट फीलिंग्स आ गई, हैप्पीनेस की एंड ग्रेटफुलनेस, राइट। सो वेन एवर यू फील सो ग्रेटफुल, वेन एवर यू फील सो हैप्पी, तो वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे और उसके बाद का स्टेटमेंट आपको याद दिलवाएगा, यस आई एम ऑलरेडी लिविंग माई दैट लाइफ। करेक्ट, इनिशियली शायद आपको फेक लगेगा, इनिशियली लगेगा नो दिस इज नॉट माई रियलिटी, आपका लॉजिकल माइंड बीच में रेजिस्टेंस डालेगा, बट अंटिल यू नीड टू क्रिएट अ हैबिट। मैं उसको भी अभी कवर कर रही हूँ कैसे आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, बट जितना आप उसको रिपीट करते जाओगे उतना वो आपकी सबकॉन्शियस में डीपली होता चला जाएगा, डीपली इंग्रॉस्ड होता चला जाएगा। करेक्ट, वन मोर पॉइंट, यू नीड टू एड सम मसाला वर्ड्स इन योर अफर्मेशंस। मसाला मतलब इमोशंस, बिकॉज हमारा माइंड ऑलवेज हमारा हमारा हार्ट है, जो हृदय चक्र है, हमारा हार्ट चक्र, वो इमोशंस जनरेट करता है, और हमारे थॉट्स, हमारे माइंड से जो थॉट्स आते हैं वो दैट इज इलेक्ट्रिक वेव, और हमारे हार्ट से जो वेव निकलता है दैट इज मैग्नेटिक इन नेचर। मतलब जो आप सोच रहे हो उसके साथ अगर आपने कोई भी फीलिंग या इमोशंस को अटैच कर दिया तो उसका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा।
फीलिंग इज द सीक्रेट, नेविल गॉडार्ड की एक ब्यूटीफुल बुक है, अभी कभी टाइम मिले तो पढ़ना. यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फीलिंग्स, द इमोशंस, राइट. कभी कभी हम कुछ बोलने के लिए बोल देते हैं, बट अगर हमारी फीलिंग्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो दैट उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी. करेक्ट. सो मसाला वर्ड्स बहुत ही ज्यादा, बहुत यू नो, आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट विथ मी कि आप कैसे कैसे वर्ड्स उसमें डाल सकते हो. मैं आपको ज्यादा एग्जांपल्स भी देती हूँ. सपोज अडोरेबल, अडोरिंग, एंजॉइंग, enthusiastic, excellent, grateful, might, merry, loving, lovely, peaceful, sweetly, stunning, tender, thrilled, etc. Correct. I'm so thrilled to I'm so thrilled to experience that luxury, that vacation. ठीक है. आपको अगर वो थ्रिलिंग की फीलिंग चाहिए, शायद कुछ आपने राइड्स एंजॉय की थी, उस जगह पे आप गए थे. करेक्ट. आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड दैट वी हैव ट्रैवल टू डैश कंट्री. Correct. I'm so happy and grateful to see that my family is united and we love each other a lot. I'm so happy and grateful that I have a working career and I'm earning dash amount every single month consistently, easily and effortlessly. आप उसको इसके पीछे लगा सकते हो. I'm earning dash profit या income every single month effortlessly, consistently. करेक्ट. तो जो भी ये फीलिंग्स है, जो एक्स्ट्रा एडजेक्टिव्स हमने लगाए, विशेषण, वो उस अफर्मेशन में ज्यादा चार्म देगा. यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम सिंपल अफर्मेशंस, जैसे मैंने इनिशियली बताया था, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम केपेबल. ठीक है. उसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे रोज प्रैक्टिस करना है, मैं आपको बताती हूँ इन अ बिट. ठीक है. नेक्स्ट रूल इज, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग. चेंज योरसेल्फ, नॉट द अदर पर्सन. करेक्ट. ओके. नेवर यूज्ड इन. ओके. मुझे लगा कोई एक. ओके फाइन. सो दीज आर सिंपल रूल्स. ठीक है. आपको प्रैक्टिस करना है. इंक्लूड एटलीस्ट वन फीलिंग. इट शुड बी पर्सनल. इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ आई एम और आई हैव. इट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस. डिस्क्राइब. ओके. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. अफर्मेशंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड आपको नहीं डालना है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ डायबिटीज. अब डायबिटीज इट सेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट. तो इंस्टेड यू कैन से माई शुगर लेवल्स आर इन कंट्रोल. आई एम सो हैप्पी टू सी दैट माई शुगर लेवल्स आर इन कंट्रोल. ठीक है. आई हैव हेल्दी एनर्जेटिक बॉडी. आई फील सो एक्साइटेड, आई फील सो हैप्पी दैट डैश डैश डैश. जो भी आपका इंटेंशन है, गोल है, वो पूरा हो गया. करेक्ट. तो ऑलवेज उसमें नो, नॉट या कोई भी तरह के नेगेटिव वर्ड जिसका मीनिंग नेगेटिव होता है. मिस्टर जय प्लीज. ओके, ही हैज लेफ्ट द मीटिंग. दिस इज नॉट फॉर प्रमोशन, एनी काइंड ऑफ प्रमोशन. या करेक्ट. तो उसका मीनिंग इट शुड बी इन अ पॉजिटिव मैनर. ठीक है. कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट या नो, नॉट तो यूज करना ही नहीं है, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस उसको समझता नहीं है. आई डोंट वॉन्ट टू गेट एंग्री. नो, आई एम फीलिंग काम एंड पीसफुल. ठीक है. मुझे एग्जांपल्स देंगे. मुझे आप अगर कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में अगर पूछेंगे तो आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है. सो दीज वर सम रूल्स टू क्रिएट अफर्मेशंस. आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई है. यू जस्ट नीड टू टेक आउट टाइम टुडे इफ पॉसिबल. अगर मैं देख रही हूँ अभी टाइम मिलेगा तो आप करोगे. आप यू विल क्रिएट योर ओन अफर्मेशंस एंड यू विल यूज देम एवरी सिंगल डे. ठीक है. नेक्स्ट, अफर्मेशंस वर्सेस एफॉर्मेशंस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबके कैमराज ऑफ है, सो आई एम नॉट aware ki are you getting or not. Yes Suruti, nice to see you. Yes, nice to see you. Great. Okay, first understand everything, then you will create your own affirmations. और अगर एंड में कोई क्वेश्चन आंसर है, डाउट है, तो I'll take it. ठीक है. या नेक्स्ट इज affirmations versus affirmations. AFFORMATIONS. affirmations मतलब क्या? affirmations देखा जैसे वो कमांड है, राइट. वी आर सेइंग समथिंग विथ ऑथोरिटी, वो affirmation. affirmation is what? We are asking some question in the question form. जो statement होता है उसको affirmation बोलते हैं. Why this is so powerful? I would suggest कि sometimes you will practice affirmations, but कभी कभी throughout the day you can use this walking talking affirmations. मतलब क्या? कोई भी क्वेश्चंस के साथ आपको क्वेश्चन के साथ उसको स्टार्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग सो फ्रेश एंड हेल्दी टुडे या एनर्जेटिक टुडे, राइट. आई डोंट नो व्हाई. तो आप जैसे क्वेश्चन पूछोगे, जिस तरह के क्वेश्चन अपने माइंड को पूछोगे, उसी डायरेक्शन में आपको आंसर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पूछ रही हूँ, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ही ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस क्यों मेरी लाइफ में आते हैं, राइट. तो मुझे आंसर बहुत सारे, हमारे माइंड में एक RAS होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. वो हमेशा उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको
फाइंड करके आपकी मेमोरी है ना, जो भी हमारे न्यूरल पाथवेज है हमारे माइंड में, बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, और जो जो एक्सपीरियंस हमने ऑलरेडी किया है या जो चीज हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं ना, उसके न्यूरल पाथवेज फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे रास्ता बनता है कोई भी। अब जैसे कुछ चीजें हम रोज करते हैं, खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, शावर लेते हैं, कोई सेम वे से ऑफिस जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि इनिशियली आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है रास्ते पे, या अगर आप नया ड्राइविंग सीखे हो तो यू हैव टू हैव सो मच फोकस ऑन ड्राइविंग। गियर, अगर गियर वाली कार है तो उसको चेंज करना है, ये करना है, ये करना है, सभी चीजों पर आपको बहुत कॉन्शियस एफर्ट देने पड़ेंगे। बट आफ्टर सम टाइम जो प्रैक्टिस अगर हो जाएगी, उसके बाद आपका माइंड कहीं और होगा, बट स्टिल आप सही रास्ते से ही घर जाओगे। यस और नो? आपको बहुत अटेंशन भी नहीं देना पड़ेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूरल पाथवेज, न्यूरल कनेक्शन। ठीक है, तो अगर आपके जो न्यूरल कनेक्शन एकदम स्ट्रांग है तो आपके माइंड को उसमें बहुत एफर्ट नहीं देना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली लूप मोड में अपने आप ही होता रहता है। करेक्ट? तो जब भी आप आपका आरएएस उस वे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका सॉरी, आपके माइंड में जो आरएस है उसी डायरेक्शन से आंसर फाइंड करके आपको देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूछोगे नेगेटिव क्वेश्चन, पता नहीं हर बार मैं क्यों एग्जाम में फेल हो जाती हूँ, तो वो आंसर देगा, बहुत सारे आंसर देगा, बिकॉज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, क्योंकि आपका फोकस और अटेंशन बहुत बिखरा हुआ था। यू कैन नॉट सिट एंड फोकस ऑन वन सिंगल सब्जेक्ट एट अ टाइम। आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, ब्ला ब्ला ब्ला। करेक्ट? बट व्हेन यू यूज अफर्मेशन, आप क्वेश्चन ही पॉजिटिव पूछते हो तो उसके आंसर्स भी आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे, एंड दैट विल दैट इज द गेम चेंजर। जस्ट ट्राई इट आउट फॉर टुडे ओनली। अफर्मेशन शायद आपने यूज किए होंगे, बट ट्राई अफर्मेशंस फॉर टुडे। I don't know why, but I'm enjoying the weather so much. I don't know why, but I'm in love with myself. I don't know why, but I'm looking so pretty today. Yes, just try it out. और आपका अंदर से ही वो इमोशन चेंज होगा, एंड यू विल फील, आपका माइंड बहुत सारे आंसर देगा। यस, यू वर्क फॉर योर सेल्फ, आप हेल्दी खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, दैट्स वाई योर स्किन इज ग्लोइंग। करेक्ट? तो जस्ट ट्राई एफर्मेशंस। नहीं, सिंपल फर्क है, आप अफर्मेशन में अफर्म करते हो, स्टेटमेंट कमांड के तौर पे बोलते हो, और एफर्मेशन में यू विल आस्क क्वेश्चंस। करेक्ट? ओके, ओके, नेक्स्ट, व्हेन एंड हाउ टू प्रैक्टिस इट, लाइक अफर्मेशंस। ठीक है, एवरी सिंगल डे अगर आप कोई भी चीज को प्रैक्टिस करते हो, देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर रियलिटी, सबकॉन्शियस में तभी जाएगा। वंस इन अ वाइल कुछ प्रैक्टिस किया और छोड़ दिया, दैट विल नॉट गिव यू डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं हमेशा ही बताती हूँ, हैबिट स्टैकिंग। कुछ कोई ना कोई चीज, मतलब कोई एक्टिविटीज हम रोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शावर लेना, ब्रश करना, रेडी होना, करेक्ट, फूड प्रिपेयर करना, वॉट एवर, उस टाइम पे आपको उसको इनकॉर्पोरेट कर देना। ये फर्स्ट वे है, इजिएस्ट वे। अगर सेपरेटली आप टाइम नहीं दे पा रहे हो अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके बाद फॉलोड बाय विजुअलाइजेशन, मैं आपको बताती हूँ, तो आप क्या करोगे, आप सपोज शावर ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली इनिशियल फ्यू डेज के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको सोच के मतलब याद करवाना पड़ेगा खुद को, हैबिट नहीं है इसलिए। करेक्ट? बट जैसे जैसे मैं हर रोज प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जैसे ही शावर ऑन हुआ, मैं उसको हीलिंग के लिए यूज कर रही हूँ, कि जो भी डिवाइन वाटर है तो वो मेरे वाटर एलिमेंट मतलब सेक्रेड चक्र से पास होकर मेरी पूरी बॉडी में फैल रहा है, एंड दिस वाटर इज क्लीनिंग आउट ऑल द नेगेटिविटी दैट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम माई बॉडी, माइंड एंड सोल। ये मेरा प्रोसेस है, मैं इसको हीलिंग के लिए यूज करती हूँ, एंड आई फील सो लाइट एंड एनर्जेटिक। ये हो गया। When you start फीलिंग लाइट एंड एनर्जेटिक, उसके बाद वो स्टेट चेंज करने के बाद आई यूज अफर्मेशंस। ठीक है, तो शावर लेते ही आपको स्पॉन्टेनियसली कोई भी जो भी, ओके, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी, 4 एरियाज है हमारी लाइफ के। आई वुड इंसिस्ट कि आप चारों एरिया में अफर्मेशंस बोले। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बाद में दे रही हूँ। तो आप स्पॉन्टेनियसली अपनी हेल्थ में क्या चाह रहे हो, आई एम एंजॉइंग, आई एम अट्रैक्टिंग दिस डैश केजीज ऑफ वेट, आई एम मेंटेनिंग रादर, ठीक है, आई एम मेंटेनिंग 50 केजीज ऑफ वेट एफर्टलेस। एक्साइटेडली बोलना है उसको शावर लेते टाइम। ठीक है, आई एम हैविंग हेल्दी फूड बाय चॉइस, आई ट्रीट माई बॉडी एज अ टेम्पल। जो भी आपको चाहिए उसको प्रेजेंट ऐसे। अब हेल्थ हो गया, फिर करियर के लिए या रिलेशंस के लिए आपको जो डोमिनेंट एरिया में रिजल्ट चाहिए उसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट। आई एम अट्रैक्टिंग ओनली लविंग रिलेशंस इन माई लाइफ। All people around me in my personal and professional life are helping me, and they are happy to see me growing. इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, आपकी नेटिव लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, फिर मनी, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी, आई एम अ मनी मैग्नेट।
money keeps coming in my life from every single with like in different ways. ये क्या किया आपने, सारे रास्ते खोल दिए. What we do, मुझे बस यहीं से चाहिए. अगर कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, हम उसके पीछे ही पड़ जाएंगे. जो आ रहा है वो फ्लो, उसमें हम नहीं देखेंगे. करेक्ट. मुझे सपोज कोई इनकम चाहिए मेरी जॉब से, तो उसी पे हम अटक जाएंगे कि नहीं, मुझे ये पैसा यहीं से मिलेगा. क्यों भाई, जहां से पैसा आ रहा है आने दो. जस्ट ओपन विथ लाइक रिसीव इट विथ ओपन आर्म्स. ठीक है. आई स्पेंड हैप्पीली एंड आई रिसीव हैप्पीली. सारे बहुत अफर्मेशन है, मनी एरिया में भी आप क्रिएट कर सकते हो. आई हैव 10 पैसिव इनकम सोर्सेस. करेक्ट. I am happy with myself even when someone leaves me or hurt me. I enjoy my own company. I am my own best cheerleader. ठीक है. तो ये सारे हो गए. एक एक वे हो गया अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने के लिए. किसी हैबिट के साथ आप जोड़ दोगे तो सेम टाइम पे आप करोगे. इवन वाइल ड्राइविंग, इवन वाइल कुकिंग, यू कैन कीप अफर्मिंग. ठीक है. दैट इज वन वे. सेकेंड इज मिरर एक्सरसाइज. शावर के बाद जब रेडी होते हैं मिरर में तो देखते ही है. उस टाइम पे अपनी आंखों में आंखें डाल के आप बोल सकते हो. इवन जब भी आप उठते हो उसी टाइम पे ये मिरर एक्सरसाइज करते हो. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम. ठीक है. क्योंकि उठने के तुरंत बाद हमारा सबकॉन्शियस ज्यादा एक्टिव होता है. तो उस टाइम पे मिरर में अपने आप को देख के आपको अपनी पास्ट विक्ट्रीज के बारे में पहले याद दिलाओ. फिर आपके गोल्स को जो फ्यूचर गोल्स है उसको आप अफर्म करो इन प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल के दिन में कुछ अच्छा किया, या विद इन 1 ईयर, या बचपन का भी आप अचीवमेंट अपने आप को याद दिलाओ. आई एम अ ग्रेट अचीवर. यस, मैं बहुत जो भी है पास्ट में अपने जो भी विक्ट्रीज है, स्मॉल विन्स है, आपको उसको याद करवाना है. एंड देन आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल दैट आई एम इम्प्रूविंग 1% एवरी सिंगल डे. आई एम बिकमिंग माई बेस्ट वर्जन. यस, my communication is so well. People are getting so many results and breakthroughs in my sessions. जो भी वो मेरे करियर के रिलेटेड है. राइट. आप अपने लिए बोल सकते हो कि आई हैव वेरी डीप रिलेशंस विथ माय कलीग्स, माय बॉस. माय बॉस ऑलवेज फील सो हैप्पी विथ माय वर्क. ठीक है. तो ये आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो. आपने शावर टाइम पे भी कर सकते हो. उसको किसी भी हैबिट के साथ स्टैक करना है. ठीक है. अनदर इज यू विल आज आप शांति से बैठकर सारे अफर्मेशंस की लिस्ट बनाओगे और उसको अपने मोबाइल के ऑडियो रिकॉर्डर होता है. राइट. सबके मोबाइल में रिकॉर्डर में आप रिकॉर्ड करोगे और उसको सेव करोगे एज माई रियलिटी. मैंने किया है. मैंने उसका टाइटल दिया है माई रियलिटी, नॉट माई फ्यूचर गोल्स. ठीक है. मेरी रियलिटी हो गई है ऐसा. अपने आवाज में आप जब कोई भी अफर्मेशन रिकॉर्ड करते हो, और अगर आप चाहो तो कोई भी ऐप से या बैकग्राउंड में एक सूदिंग म्यूजिक लगा दो, तो वो एक रिकॉर्ड हो गया. एवरी सिंगल नाइट बिफोर गोइंग टू बेड आपको वो प्ले कर देना है. आप ही की खुद की आवाज में होगा तो आपका सबकॉन्शियस उसको बहुत अच्छे से उसके अंदर बिलीव करेगा. करेक्ट. सो दैट इज अनदर वंडरफुल वे. हम कहीं पे ड्राइव पे जा रहे हैं तो उसको भी शफल मोड ऑन करके सुनते जाना है. इवन आफ्टर यू वेकअप. अगर बोलना नहीं है तो आप सुन भी सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी सभी सेंसेस को इन्वॉल्व करके सपोज बोलोगे कि अपनी ही आवाज वो सुनाई देगी जो आप बोल रहे हो, तो दैट वुड बी ऑल्सो वेरी पावरफुल. ठीक है. अपने आप को मिरर में देखोगे या विथ फीलिंग्स करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है. whenever you practice affirmation it should have deep feelings. ऐसे बोलने के लिए रोबोटिक नहीं, मतलब कैजुअली बोल दिया उसके लिए नहीं करना है. यस. ऑलराइट. देन ये हो गया. यू कैन ऑल्सो डू जर्नलिंग. जर्नलिंग जर्नलिंग मतलब आप कोई भी एक सेपरेट जर्नल मेंटेन करो. उसमें एवरी सिंगल डे यू राइट डाउन योर गोल्स एज इफ इट इज योर रियलिटी. प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशंस लिखने हैं इन ऑल द 4 एरियाज. लिखते हो ना, दैट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल वे. क्योंकि जब हम हम माइंड में सोचते हैं ना, तो हमारा माइंड यहाँ वहां घूमता रहता है. इवन बोलते टाइम भी शायद हम बोल कुछ रहे हैं लेकिन माइंड में कुछ और चलता है. बट वेन यू राइट समथिंग, आपका फोकस जो लिख रहे हो उसके ऊपर होगा. करेक्ट. तो वहां पे आप एक ही अफर्मेशन को बार बार लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड अनदर वेज यू कैन ऑल्सो राइट डाउन लाइक डिफरेंट डिफरेंट अफर्मेशन एवरी सिंगल डे इन प्रेजेंट टाइम. ठीक है. तो आप जब लिखते हो तो भी आपका बहुत सारा अटेंशन वहां पे फोकस्ड अटेंशन होता है और वो धीरे 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 आपकी माइंड में डीपली चला सकता है. यस. ओके. yes, affirmations always
उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना है जब आपका माइंड काम है। अगर नहीं है, बहुत ही ज्यादा केओटिक सिचुएशन है, उस टाइम पे हीलिंग की ज्यादा जरूरत है, आपको इमोशंस को हील करने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। बट वेन यू आर ओके, नर्वस भी है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है, पेन में है, किसी भी तरह के पेन में है, इमोशनल फिजिकल पेन, उस टाइम पे अफर्मेशन प्रैक्टिस भी करना है तो यू नीड टू सिट स्टिल एट वन प्लेस, ठीक है। शांति से बैठ जाएंगे, अपनी स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखेंगे, थोड़ा बहुत डीप ब्रीथ करेंगे, अपनी बॉडी को काम एंड रिलैक्स करेंगे, एक ब्यूटीफुल स्माइल लाएंगे। इवन वाइल प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, आप पहले एक स्माइल लाएंगे, वो इमोशंस फील जनरेट करेंगे, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट की फीलिंग अपने अंदर फील करेंगे, ठीक है। एंड देन यू विल से योर अफर्मेशन, तो वो सीधा आपके माइंड में जाएगा। एंड और एक स्टेप आगे जाना है, तो एक अफर्मेशन बोलने के बाद उसको आंखें बंद करके फील करो, विजुलाइज करो। सपोज कि आई हैव स्कोर्ड डैश परसेंटेज इन माय एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सपोज, ठीक है। ये आपका अफर्मेशन, ये अफर्मेशन आप बोल रहे हो, एंड देन जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ मिनट एंड विजुलाइज कि ओ माय गॉड, मैंने ये इतने परसेंटेज के साथ ये एग्जाम क्लियर कर दिया, हाउ वुड आई फील, मुझे कितना प्राउड होगा खुद के ऊपर, कितनी खुशी हो रही होगी। एंड मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे चीयर अप कर रहे हैं, इवन माय फ्रेंड्स आर हियर, वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग माई विन। वो आप एक मिनट के लिए फील करो, सुनो वो आवाज को, सुनो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं सब, आपको हक कर रहे हैं, जस्ट फील दैट, करेक्ट। तो ये सबसे पावरफुल वे है व्हेनेवर यू आर अफर्मिंग एंड यू आर विजुअलाइजिंग। विजुअल सेंसेस को आपने अवेयर कर दिया, शायद आपने अगर मेरा वेबिनार अटेंड किया होगा, मैंने एक एक्सरसाइज करवाई थी, राइट, जस्ट टू नो हाउ पावरफुल एनर्जीज यू हैव, हाउ मच पावर वी हैव विद इन अस, करेक्ट। तो अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन को आप कंबाइन करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यस, ओके। नेक्स्ट इज, अगर कोई डाउट है प्लीज होल्ड फॉर अ मिनट, थोड़ी मिनट्स के लिए, एंड देन आई विल क्लैरिफाई, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर बॉटल टेक्निक, ओके। वाटर बॉटल शायद आपने देखी होगी, मेरा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं आइडिया है तो यूट्यूब के पे जाके आप सर्च करो नेहा करण वाटर बॉटल, ठीक है। अब उसमें एक चीज मैं इंसिस्ट करूंगी, अगर लाइफ के एक ही दो, मतलब जितने कम अफर्मेशन उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, आई वुड इंसिस्ट एक के लिए ट्राई करो पहले। अगर आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है अभी रिलेशनशिप पे वर्क करना, आपके स्पाउस के साथ, मदर के साथ, डैश डैश डैश, किसी के साथ भी, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव अफर्मेशन आपने बनाया, उसको वाटर बॉटल पे चिपकाया, वो वीडियो में मैं थोड़ा डेप्थ में बताया, देन यू विल चार्ज दैट वाटर बिफोर गोइंग टू बेड। रात को पानी भरा और रात को मैंने चार्ज किया, मैंने उसको अफर्मेशन, बहुत वो अफर्मेशन को रिपीट किया, ऐसे करके चार्ज किया, एंड आई विल विजुलाइज कि वो मेरी रियलिटी बन गई है, आई विल फील दैट इनसाइड माय बॉडी, और पूरी रात उसको रहने दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब भी आप उसमें से पानी पीते हो, तो उन वर्ड्स की एनर्जी उस पानी में ऑलरेडी चली गई, करेक्ट। तो वो, और हमारा बॉडी 70-80% उसमें पानी है, तो वो एनर्जी आपके ईच एंड एवरी बॉडी सेल में जाके वाइब्रेट होगी। दिस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप वाटर बॉटल तो करो ही करो, इवन यू कैन चार्ज योर फूड, ये हमेशा मैं बताती हूँ, राइट। पानी और खाना, पानी अकेला नहीं, वट एवर यू आर ड्रिंकिंग, कॉफी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, जूस पी रहे हो, वट एवर, एक मिनट, आधे मिनट के लिए आंखें बंद करो, अपने दोनों हाथ को ऐसा रखो एज इफ यू नो हमारे अंदर भी एनर्जी होती है, जो डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स में है वही हमारे अंदर भी है। तो एक संकल्प करो कि ये जो भी डिवाइन एनर्जी है वो मेरे हाथ के थ्रू इस पानी में या जो भी है सब्सटेंस उसमें जा रहा है, एंड इट इज गेटिंग चार्ज, ठीक है। और वे उस अफर्मेशन को बोलना है, रिपीट करना है, माइंड में विजुलाइज करना है, देन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। जो भी है, ग्रैटिट्यूड भी हमेशा होना ही चाहिए, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जानी नहीं चाहिए, बिकॉज हम बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं, ऑलरेडी मांग रहे हैं, दिस आई वॉन्ट दिस दिस दिस, और उसको अफर्मेशन बना के बोलती जाती हूँ, बट मेरे पास जो ऑलरेडी है उसको मैं अगर भूल गई, ठीक है ना, तो इक्वेशन बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, करेक्ट। सो फर्स्ट यू नीड टू हैव दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, जो भी आपके पास है, जो लोग आपके पास है, जो एक अच्छी सी जॉब जो चल रही है, एटलीस्ट यू आर सर्वाइविंग, यू हैव बेसिक नीड्स, फूड, वाटर, घर, कपड़े, जो भी बेसिक मटेरियलिस्टिक चीजें, इवन मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, करेक्ट। सारी चीजों के लिए पहले ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होगी अपने अंदर, तो वो एक्सिलरेट करेगा, धक्का मारेगा अफर्मेशन को बहुत इजीली। लेकिन लैक की फीलिंग के साथ अगर अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट विल नॉट वर्क। अगर मुझे लग रहा है नहीं यार मेरी लाइफ में ये भी मिसिंग है, ये भी ठीक नहीं है, करियर भी ठीक नहीं जा रहा, मेरा माइंडसेट, मेरी हेल्थ बिगड़ रही है, ये नहीं है, वो नहीं, कंप्लेन्स कंप्लेन्स अंदर से होगी फीलिंग, तो ये वर्क नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी अफर्म कर लो, कितनी भी बार उसको रिपीट करो, ठीक है। क्योंकि अंदर से ही मुझे लग रहा है आई एम नॉट वर्दी, मेरी लाइफ में ये मिसिंग है, बहुत प्रॉब्लम है,
नो डाउट आई अग्री कि अगर आपकी वो सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, बट स्टिल अगर आपको मैं प्रेशर दूं कि चलो यू हैव टू राइट 50 ग्रेटिट्यूड अबाउट योर करंट लाइफ, उसके बिना आपको मैं खाना नहीं दूंगी वॉट एवर, तो आप लिखोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कंपल्शन है कि आपको फाइंड करना है ग्रेटिट्यूड। तो नो मैटर वॉट आपकी कितनी वर्स्ट सिचुएशन है, आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना ही है, एंड देन यू कैन यूज एनी हीलिंग और मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ओके। सो ये सारे रूल्स है अफर्मेशंस कैसे करते हैं, इसको कैसे कंबाइन करता है किसी भी मेथड के साथ, एंड यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस। ये मेरे अफर्मेशंस और मेरा मॉर्निंग रूटीन बहुत डीपली मैं प्रैक्टिस करती हूँ अलग अलग। तो मैंने ऑलरेडी अफर्मेशंस लिखे हैं, हाईलाइट किया है, थोड़ा उसको ब्यूटीफाई किया है, एंड देन उसको मैंने लैमिनेट किया है कि वो लॉन्ग टर्म मेंटेन रहे। ठीक है, अब चलिए हम उसको हाई एनर्जी के साथ आई हेल्प यू प्रैक्टिस कैसे करते हैं। ठीक है, और जब भी आप मैंने जैसे बताया राइट, आपका मूड ठीक नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर फीलिंग लो इमोशंस, पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, पहले आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है, डीप ब्रीथ करना है, उसको रिलैक्स करना है, अलाइन करना है, उसके बाद करना। ये एक वे हो गया। दूसरा वे जो बहुत ही फास्ट वर्क करता है, दैट इज डांस। मैं हमेशा डांस का प्रमोशन करती हूँ, बट जैसे आप डांस करते हो एक अच्छे से म्यूजिक के साथ, तो वो आप हमारी जो मेंटल एनर्जी है उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों कनेक्टेड है। आप बॉडी से अच्छा फील कर रहे हो, मूवमेंट ला रहे हो अपनी लाइफ में, राइट? जो भी म्यूजिक है उसकी बीट पे आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो, यू आर रिलीजिंग लॉट ऑफ स्टक इमोशंस। वो एक चीज। और दूसरा, अगर वो सॉन्ग आपका फेवरेट है, उसके लिरिक्स आपको पसंद है, उसका बीट या जो भी इमोशन उसके साथ अटैच है, वो आपको बहुत ही खुशी दे रहा है, वो आपको एक अलग मोड में ले जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद, 5 मिनट करने के बाद, आप अगर ये अफर्मेशन को प्रैक्टिस करते हो, वो तो सीधा उसकी इम्पैक्ट 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रस्ट मी, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। ठीक है, तो आप अफर्मेशन शुरू करने, अगर बहुत टाइम नहीं है तो जस्ट फॉर 2 मिनट्स यू कैन प्ले एनी म्यूजिक, यू कैन डांस, यू कैन चेंज योर इमोशंस। इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन। आपने एनर्जी को मोशन में लाया, एंड देन यू अफर्म अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उस इवन अफर्मेशन प्रैक्टिस करते टाइम भी आप बैकग्राउंड में अच्छा म्यूजिक लगा सकते हो, नॉट कंपल्सरी, बट इफ यू कैन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो ऐसे आप अपने अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले हम उसको लेंगे, एंड देन आई मेक यू प्रैक्टिस अफर्मेशन इन विथ हाई वाइब्रेशंस। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली कैसे अफर्मेशंस बोलते हैं और कैसे आप अफर्म करोगे, जिससे आप इस प्रोसेस को भी एंजॉय करोगे और आपको उसके रिजल्ट तो मिलने ही वाला है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं हमेशा बताती हूँ कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये बहुत सारी टेक्निक्स है। आपने मॉर्निंग रूटीन अच्छे से बना दिया, मेडिटेशन करना है, वर्कआउट करना है, जर्नलिंग करना है, बुक पढ़नी है, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी करना है, 369 पिलो टेक्निक, वॉट एवर आपको कंफर्टेबल लग रही है। बट अगर आपने उसको एक टास्क लिस्ट के फॉर्म में देखा, दैट विल नॉट हेल्प यू मच। ठीक है, आपको उसको समझना है, आपको उसको इंजॉय करना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चलो मैं आज सभी चीज नहीं कर पाई, इट्स ओके, समटाइम्स आई ओनली प्रैक्टिस 1 or 2 थिंग्स, दैट्स इट। लेकिन अगर वो मेरा इमोशनल स्टेट चेंज करने के लायक है, देन इट इज वर्थ गिविंग अ ट्राई। इनफैक्ट वो बहुत ही ज्यादा बाहर ऊपरी एक्शन लेने से कई गुना बेहतर है। ठीक है, कि यू आर एंजॉइंग समथिंग, यू आर फीलिंग दैट जॉय, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, अचीवमेंट, एनर्जी, पावर, जो सारी चीजें आप फील करके करते हो, तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। ठीक है, तो यस, आई होप यू आर क्लियर। कोई भी डाउट है तो मुझे या तो फिर अनम्यूट कीजिए या फिर चैट बॉक्स में बताइए, एंड बाय दैट टाइम आई एम प्रिपेयरिंग टू प्ले सम म्यूजिक, right? Because the way you use your words creates your world, right? Use your words to create your world, because that is the reality. जाने अनजाने में हम बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारी चीजों को क्रिएट करते हैं, राइट? तो अगर वो क्रिएशन का पावर हमारे अंदर है, देन व्हाई नॉट टू यूज इट फॉर आवर ओन बेनिफिट, एंड ऑफ कोर्स द बेनिफिट ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, आवर नेबर्स, आवर सोसाइटी, आवर नेशन, एवरीथिंग, एवरीवन। क्योंकि जब आप हील होते हो, जब आप अपने ऊपर काम करते हो, तो आप अपने पीछे बहुत वो इम्पैक्ट, जो रिपल इफेक्ट होती है ना, अगर पानी में कोई स्टोन डालो तो कैसे वेव्स जनरेट होते हैं, राइट, अराउंड,
तो सेम होता है, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो सिर्फ वो हमारे तक सीमित नहीं रहता, जो चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, हैप्पीनेस, उसको हम धीरे 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 स्प्रेड करते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। करेक्ट? सो दिस इज योर ड्यूटी टू वर्क ऑन योर सेल्फ, टू हील योर पास्ट ट्रॉमास एंड टू क्रिएट मैग्नेटिक लाइफ, abundant happy life for yourself. ठीक है? I hope it is clear. And let me stop. Okay, one more thing. I'm going to start healing and manifestation sessions very soon. जिसके 5 दिन completely free आपको experience करने के लिए मिलेंगे. And I'll share more details inside our WhatsApp group, या फिर आप हमेशा DM कर सकते हो मुझे मेरे नंबर पे. ठीक है?